लेकिन बीएलओ की तरफ से लगातार संगठन के पास ये समस्या आ रही थी, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव है। आप देखे होंगे कि कटिहार में एक बीडीओ साहब ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षकों का बार बार हम लोग के पास फोन आता था कि बहुत दबाव है, प्रेशर है, काम करने के लिए मतलब बहुत परेशानी हो रही है। बीएलओ थे हमारे कटिहार ब्लॉक के सत्यजीत कुमार, हम लोगों को सूचना मिली कि उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हम लोग वहाँ पे गए, तो ले जाया गया। उनका ब्रेन हेमरेज हो चुका था और अब कल सुबह पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता पुनरीक्षण, बिहार में SIR चल रहा था और अब ड्राफ्ट की तैयारी है। और तमाम जो SIR के काम है वो बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों से लिया गया। और ऐसे में आपने देखा होगा कि एक शिक्षक तो काम के दबाव के कारण, काम ना करने के कारण, काम में टेंशन के कारण वो छत पर चढ़ गए थे कि वो BLO नहीं बनेंगे, SIR में जो काम हो रहा है उसमें वो भाग नहीं लेंगे। और एक कटिहार के BDO साहब ने तो इस्तीफा ही दे दिया काम के दबाव के कारण। और एक और मामला सामने आया है कटिहार से ही, काम के दबाव के कारण, काम के प्रेशर के कारण देखिए ब्रेन हेमरेज हो गया एक शिक्षक का। तो देखिए सरकारी शिक्षकों पर जो पढ़ाने की जिम्मेदारी है उस पर कितना काम का मतदाता पुनरीक्षण के दौरान दबाव रहा कि ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। पूरा मामला है कटिहार का, जहां पर मियाँ टोला हाजीपुर में कार्यरत शिक्षक सत्यजीत कुमार सिंह की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं बल्कि प्रशासनिक दबाव और कार्य के अत्यधिक बोझ का नतीजा भी बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि सत्यजीत कुमार सिंह BLO सुपरवाइजर के रूप में बूथ संख्या 57 से 64 तक मतदाता सत्यापन के काम में तैनात थे। वो पिछले कई दिनों से प्रशासनिक दबाव और मानसिक दबाव झेल रहे थे। 28 जुलाई को ड्यूटी के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनका निधन हो गया, यानी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार वालों का साफ तौर पर आरोप है प्रशासन पर, साफ तौर पर आरोप है बड़े अधिकारियों पर। एक BLO की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? एक BLO थे हमारे कटिहार ब्लॉक के सत्यजीत कुमार, जो कि BLO पर्यवेक्षक थे। BLO नहीं थे, BLO पर्यवेक्षक थे और लगातार वो अपने अच्छे काम के लिए हमेशा या तो प्रखंड में या SDO ऑफिस में या शिक्षा विभाग के किसी इसमें रहते थे। अचानक से 28 तारीख सोमवार को उनकी तबीयत बिगड़ी, उनका प्रेशर हाई हुआ। हम लोगों को सूचना मिली कि उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हम लोग वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ से उनको हाई सेंटर पे रेफ़र कर दिया गया। 3 ऑप्शन दिया गया, कोलकाता ले जाइए, पटना ले जाइए, सिलीगुड़ी ले जाइए। कोलकाता ले जाया गया। उनका ब्रेन हेमरेज हो चुका था और अब कल सुबह पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमारा ये मांग है कि जो शिक्षक विभाग के लिए इतनी ईमानदारी से काम करते हैं उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। उनके परिवार का क्या होगा इसके बारे में विभाग गंभीर हो, चाहे वो निर्वाचन हो या प्रशासन हो या शिक्षा विभाग हो, उनको लेके कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचना पड़ेगा। यही हम लोग का डिमांड है। क्या जो BLO का दबाव है उसके दबाव के चलते इसका ब्रेन हेमरेज हुआ है? देखिए BLO का दबाव है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन BLO की तरफ से लगातार संगठन के पास ये समस्या आ रही थी, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव है। आप देखे होंगे कि कटिहार में एक BDO साहब ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षकों का बार बार हम लोग के पास फोन आता था कि बहुत दबाव है, प्रेशर है, काम करने के लिए मतलब बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल आवर के बाद भी काम करना पड़ा है। इसको कहा जा सकता है कि दबाव होगा ही होगा, ऐसा इससे इतर बात नहीं की जा सकती। दबाव तो होगा ही होगा, निश्चित होगा, क्योंकि ये BLO थे और BLO के साथ पर्यवेक्षक भी थे। क्या नाम हुआ? भानु प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर पालिका शिक्षक संघ। जिन्होंने उस पर प्रेशर डाला, दबाव डाला कि आपको SIR यानी मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को अंजाम देना ही होगा, काम करना ही होगा। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये मौत नहीं बल्कि सिस्टम की मार है। ये जिम्मेदार शिक्षक को इतना दबाव झेलना पड़ा कि उसकी जान चली गई। वहीं इस घटना के बाद बिहार शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने भी प्रशासनिक रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों पर अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्य का इतना दबाव डाला जा रहा है कि उसकी जान पर बन आती है। सत्यजीत जी की मौत इसका जीता जागता उदाहरण है। हम मांग करते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, मृतक शिक्षक के परिवार को मुआवजा मिले और शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्यों का दबाव हटाया जाए। मामला SIR रिवीजन का काम चल रहा था और संबंधित शिक्षक जो हैं इनका सत्यजीत जी इनका सुपरवाइजर में थे और लगातार काम का दबाव था। इसी दबाव के क्रम में इनको 28 तारीख को
इनको अचानक तबीयत बिगड़ी है, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, वहाँ से मेडिकल कॉलेज से सीधा हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया। तभी लोग आनंद फानन में इनके परिवारजन इनको कोलकाता लेके गए। निश्चित काम का दबाव था इनके ऊपर, सभी BLOs पर भी काम का दबाव था कि निश्चित समय से पूरे काम को पूरा करना है। तो क्या शिक्षक संघ इसको लेकर के कोई मांग भी रख रही है? मांग है हमारा निर्वाचन आयोग से भी और विभाग से भी, चूँकि काम करते हुए में और दबाव में इनके साथ ऐसा हुआ है। ये कटिहार प्रखंड में ही निचटोला हाजीपुर में पदस्थापित है, तो इनको निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जो उचित मुआवजा, जो प्रावधान है या जो इनको संभव हो सकता है इनके परिवार के लिए किया जाए। इनके परिवार को भी जो अनुकंपा का लाभ इनके पत्नी बच्चे को देने का किया, यही हमारा मांग है। क्या नाम हुआ? समाज जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। सर की वजह से इस तरह No, I'm not authorized to give any statement. आपकी इस घटना को कैसे आप कैसे देख रहे हैं? You can ask it from DPR. He is authorized person to give any statement. सर कर्मी तो आपके थे ना सर, कर्मी तो आपके थे सर ना? I understand. कर्मी हम सबके थे, पुलिस जिला प्रशासन के थे। हमने फिर से कह दिया कि आप एक बार DPRO सर से मिल लीजिए। He is authorized to give any statement. He will give every statement. I already told you. इंसानियत के नाते जो भी चीज़ें स्टेटमेंट देना इंसानियत नहीं होता है। आपसे ऐसी बात नहीं है, आपसे कुछ छुपी हुई है? हम सब समझ रहे हैं, हम आपको कोई स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं। क्या प्रावधान है इनके लिए? क्या Whatever जो भी प्रोविजन हो करेंगे या नहीं करेंगे? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू। आपकी ओर से पहल होगी या नहीं होगी? आई एम नॉट द कंपनी, नॉट द रिलेटिव। व्हाटएवर आई विल डू इन माय कैपेसिटी, आई विल डू एवरीथिंग। लेकिन अब फिर से सवाल है कि जिस तरीके से लगातार आपने देखा और सुना कि शिक्षकों से कई तरह के काम लिए जाते हैं, अलग अलग जो सरकार के द्वारा काम होते हैं जिसको ज़मीनी स्तर पर उतारना होता है, या फिर चुनाव आयोग खास तौर पर शिक्षकों से काम लेता है। आपने हाल फिलहाल में SIR का जो मामला था पूरा आपने देखा, शिक्षकों से ही काम लिया गया। सुपरविज़न का काम हो या फिर BLO का काम हो, तमाम ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं। जब चुनाव आता है तो उस समय भी काम लिया जाता है, और जब कहीं अलग अलग घरों पर जाकर के कुछ पंजीकरण कराना हो, कई ऐसे कार्य हैं जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसे में उन पर अलग तरह का दबाव बनता है। जो दबाव झेल पाते हैं ठीक है, जो दबाव नहीं झेल पाते हैं वो या तो नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं या फिर इस्तीफ़ा नहीं दे पाते हैं, मजबूरन उनका देखिए किस तरीके से हालत ख़राब हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे में तमाम जो शिक्षक समाज है, शिक्षक हैं, वो नाराज़ है, आक्रोश है, गुस्से में है कि इस तरीके का जो दबाव है प्रशासन के ऊपर, प्रशासन का, वो नहीं होना चाहिए। और अलग अलग जो कार्य लिए जाते हैं सरकार की तरफ से, इसका दबाव नहीं होना चाहिए हम पर, और हमसे अलग अलग काम ना लिया जाए। क्योंकि शिक्षक जो है वो समाज को दिशा देता है, बच्चों को पढ़ाता है, सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाने का काम करे, अलग काम ना करे। ऐसे में तमाम जो परिजन हैं वो नाराज़ हैं, गुस्से में है,